तो किसान आंदोलन का 1 महीना बीत चुका है। आज 32वां दिन है। राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर किसान डटे हुए हैं और इस बीच आंदोलनकारी किसान सरकार के प्रस्ताव पर शर्तों के साथ बातचीत को तैयार हो गए। ये अच्छी बात है। 29 दिसंबर को बैठक बुलाने की मांग की है, लेकिन कुछ शर्तें किसानों ने जोड़ दी हैं। वो शर्तें क्या सरकार मानेगी? बीतने वाला है और नया साल शुरू होने से पहले सरकार और किसानों में बातचीत का एक और दौर होने वाला है। सरकार की तरफ से जारी की गई चिट्ठी का जवाब किसानों ने दे दिया है। अच्छी बात ये रही है कि किसानों ने गतिरोध टूटने के संकेत दिए। किसान सरकार के प्रस्ताव पर बात करने को तैयार हैं। किसानों के प्रतिनिधियों और भारत सरकार के बीच अगली बैठक 29 दिसंबर 2020 को सुबह 11 बजे आयोजित की जाए। बैठक का एजेंडा निम्नलिखित और नीचे दिए हुए क्रम में हो। मोडेलिटीज क्या हो रिपील करने के लिए? एजेंडा आइटम नंबर 1, एमएसपी की लीगल गारंटी देने की मैकेनिज्म क्या होंगे और प्रोसीजर्स क्या होंगे? आइटम नंबर 2, ये पराली वाला जो मामला है उसमें किसानों पे पेनल्टी का जो प्रोविजन है उसको इससे कैसे बाहर किया जाए? ये आइटम नंबर 3। तो नए साल पर खत्म हो जाएगा किसानों का आंदोलन। क्या 1 महीने के आंदोलन के बाद अब बन जाएगी बात? क्या किसान और सरकार के बीच बातचीत का आखिरी राउंड है? किसानों और सरकार के बीच लगातार हो रही बात अभी तक बेनतीजा रही है, लेकिन इस बार प्रस्ताव किसानों की तरफ से आया है तो आंदोलन खत्म होने की आस जगी है। जो किसान है उसके प्रति मेरी जिम्मेवारी है और उस जिम्मेवारी का निर्वाह करने के लिए मैं हमेशा तैयार हूं। मुझे आशा है कि रास्ता निकलेगा और बातचीत होगी और हम समाधान तक पहुंचेंगे। भेजा है कि हम चाहेंगे, बताइए हमें कि इन कानूनों को रिपील करने के लिए क्या मॉडलिटीज होंगी, क्या तरीका होगा। हमने जो जो हमारे इश्यूज हैं एक एक पे हमने मॉडलिटीज बताने के लिए, डिस्कस करने के लिए बड़ा क्लियर लिखा है। किसान बात करने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन इन शर्तों के साथ कि बैठक का एजेंडा किसान ही तय करेंगे। किसानों की मांग है कि तीनों कानून को रद्द करने के लिए अपनाए जाने वाली प्रक्रिया पर सबसे पहले चर्चा हो। एमएसपी की कानूनी गारंटी की प्रक्रिया पर बात हो। पराली जलाने पर दंड के प्रावधानों को बाहर करने पर चर्चा हो। विद्युत संशोधन विधेयक 2020 में जरूरी बदलाव किए जाएं। इसके पहले की बैठकों में बात नहीं बन पाने से इस बार किसानों ने बैठक का एजेंडा तय किया है। उधर पीएम मोदी भी किसानों के लिए बनाए कानूनों को लगातार उनके हित में ही बता रहे हैं। अगर किसी वजह से, किसी परेशानी की वजह से किसान की उपज अच्छी नहीं होती या फिर बर्बाद हो जाती है, तो भी ये याद रखिए, तो भी जिसने एग्रीमेंट किया है उसको, किसान को उपज का जो दाम निर्धारित हुआ था वो उसको देना ही पड़ेगा। एग्रीमेंट करने वाला अपने एग्रीमेंट को अपनी मर्जी से खत्म नहीं कर सकता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर किसान एग्रीमेंट को किसी भी वजह से खत्म करना चाहता है तो किसान कर सकता है, सामने वाला नहीं कर सकता है। क्या ये स्थिति किसानों के लिए फायदेमंद है कि नहीं है? हालांकि 29 तारीख को होने वाली बातचीत से पहले किसानों ने अपने आंदोलन को तेज करने के भी संकेत दिए हैं। बैठक में ये तय किया गया कि वार्ता नाकाम हुई तो प्रदर्शन तेज होगा। किसान एनडीए के सांसद विधायकों का विरोध करेंगे। अडानी अंबानी के प्रोडक्ट्स का बहिष्कार जारी रहेगा। हरियाणा के साथ अब पंजाब के भी टोल फ्री किए जाएंगे। दिल्ली बॉर्डर पर आज और कल शहादत दिवस मनाएंगे। 30 दिसंबर को किसान ट्रैक्टर लेकर मार्च करेंगे। करीब 48 घंटे बाद किसान अपनी 4 शर्तों को लेकर सरकार से बात करने को तैयार हैं। अब बातचीत की गेंद सरकार के पाले में है। ऐसे में क्या ये उम्मीद की जाए कि नया साल शुरू होने से पहले किसानों का आंदोलन खत्म हो जाएगा? आज तक ब्यूरो। आइए इस वक्त हम आपको सीधे लिए चलते हैं दिल्ली की सिंघू बॉर्डर, जहां पर हमारी संवाददाता कमलजीत संधू मौजूद हैं।
कमल, किसानों का प्रस्ताव चला गया लेकिन शर्तें उन्होंने अपनी रख दी। क्या रिएक्शन है वहां किसानों का? क्या कह रहे हैं किसान? क्या किसानों को लगता है कि सरकार ये बात मानेगी? सही उम्मीद कम लग रही है, क्योंकि आपको बता दें जहां हम खड़े हैं वहां पे एक बड़ा मंच लग रहा है, एक बड़ा स्टेज। और आपको ये भी बता दें एक छोटा स्टेज पहले है, लेकिन क्योंकि किसान को मालूम है कि 29 तारीख को बातचीत होनी है किसानों और सरकार के बीच में, उसके बावजूद तैयारी की जा रही है, यानी उम्मीद कुछ कम नजर आ रही है। और इसकी क्या बात है, क्योंकि आपको बताएं सरकार ने कहा है वो बेशर्त बात करने के लिए तैयार है और 4 शर्तें रखी गई हैं किसानों की तरफ से। आइए किसान नेताओं से बात करते हैं और उनसे ही जानकारी लेते हैं। सर आप बताइए, सरकार बोल रही है हम बेशक बात करने के लिए तैयार हैं, आप लोगों ने 4 शर्तें रखी है और बड़ा मंच भी लग रहा है, क्या आप लोगों को कोई उम्मीद नहीं है इस वजह से ऐसा है, या फिर क्यों आप लोग ऐसा कर रहे हैं? देखिए, उसे शर्तें नहीं कह सकते हम, तो एजेंडा दिया है, बेसिक एजेंडा जिसके ऊपर बात टूटी सी गृह मंत्री से, वहीं पर एजेंडा खड़ा है। आप कृषि कानून, बिजली शोध बिल, पोल्यूशन एक्ट को वापस लेने वाले एजेंडे पे बात तय करिए और सभी फसलों का खरीद का कानून जो लेके आना उस पर बात करिए। तो एजेंडा दिया उनको, अब वो करते कि नहीं, किनसे बात होगी ये भी तय नहीं है। तो बातचीत में अगर देश का प्रधानमंत्री ये कहे भी हमारे कृषि कानून ठीक हैं, हम इसे लागू करेंगे, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, तो ये बातें तो ऐसा नहीं लगता अभी ये खत्म होने वाला कोई बात। तो अगर ये लंबा चलेगा हमारा मानना, तो हमारी स्टेज का इसे लेना देना नहीं। हमारी स्टेज वैसे छोटी सी, लोग ज्यादा हैं यहाँ पर, तो हम वैसे अपनी इसको बड़ा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी आज अनाउंसमेंट करें स्टेज तो। हम दोबारा एक बार कमलजीत के पास आपको लिए चलेंगे, लेकिन इस आंदोलन के पीछे किसानों का परिवार भी एक आंदोलन कर रहा है। पुरुषों की गैर मौजूदगी में महिलाओं ने खेतों का काम संभाला है। कड़ाके की ठंड में डटे हुए किसान खुद को फिट रखने के लिए कसरत भी कर रहे हैं। आंदोलन के अलग अलग रंग पर हमारी एक रिपोर्ट देखिए। कहीं किसानों को फिट रखने के लिए देसी घी मिलाकर अलसी की पीनी बन रही है, तो कहीं किसान खुद को फिट और तंदुरुस्त रखने के लिए पहलवानी कर रहे हैं। कहीं किसानों के आंदोलन में जाने की वजह से उनके फसलों की देखरेख घर की महिलाएं कर रही, तो कहीं विदेश से आए सिख परिवार किसानों के चाय पानी और खाने पीने का इंतजाम कर रहा है। हाड़ कंपा देने वाली इस ठंड में देश का किसान न सिर्फ दिल्ली में डटा है, बल्कि देश के कई इलाकों में भी डटा हुआ है और देश विदेश से किसानों के इस आंदोलन को समर्थन भी मिल रहा है। देश के अन्नदाता को संकट में देखकर हर उम्र, हर वर्ग के लोग इस आंदोलन को समर्थन देने आ रहे हैं। ऐसी ही एक मासूम भी किसानों को सपोर्ट करने के लिए पंजाब से दिल्ली आ गई है। 1 महीने बाद यहाँ पर अब भी किसान समूचे डटे हुए हैं और अभी तक सिंघू बॉर्डर से नहीं हटे हैं। 1 महीना हो गया है इस कूच को जो वो करने वाले थे दिल्ली की तरफ, पर अभी तक सरकार और किसानों के बीच कोई भी समन्वय नहीं बन पाया है। फार्मर्स को सपोर्ट करने आए हैं कि हमको पता चले कि हम भी उनके साथ हैं, हमेशा उनके साथ ही रहेंगे, क्योंकि हम भी फार्मर हैं, हमारे बहन भाई सब फार्मर हैं। सिर्फ देश की बेटी ही नहीं, विदेश से कुछ बेटे भी आकर अपने अन्नदाता के लिए सेवा कर रहे हैं। यूनाइटेड किंगडम में पला बढ़ा ऐसा ही एक परिवार सिंघू बॉर्डर पर किसानों के चाय पानी से लेकर खाने तक का इंतजाम कर रहा है। दिल्ली में तो किसानों का आंदोलन बीते 1 महीने से जारी है, लेकिन पंजाब के कई शहरों में 3 महीने से ज्यादा समय से किसान आंदोलन पर हैं। जिन किसानों के परिवार दिल्ली जाकर आंदोलन पर बैठे हैं, उनके फसलों की देखरेख घर की महिलाएं और गांव के बाकी लोग कर रहे हैं। अमृतसर में भी कृषि कानून के खिलाफ रेल पटरियों के पास किसान बैठे हैं। हर तरह के मौसम को मात देकर इतने दिनों तक आंदोलन चलाना आसान नहीं। खुद को फिट और चुस्त और दुरुस्त रखने के लिए किसान पहलवानी और कुश्ती कर रहे हैं। किसानों का संघर्ष कानून के खिलाफ तो है ही, लेकिन दिन कैसे बीतता है। सुबह का नाश्ता, उसके बाद नारेबाजी, भाषण और उसके बाद ये पहलवानी। पहलवानी तो जाहिर है किसान है, तो ये बुजुर्ग तो है नहीं, कहीं से आप दिखाई तो देते नहीं है,
कुश्ती से लेकर के खुद को तंदुरुस्त रखने की, और ये इसलिए क्योंकि मौसम खराब है, मौसम खराब होगा तो दिक्कत हो जाती। तो रोज कुश्ती करते हैं? नहीं जी, कुश्ती तो रोज नहीं करते, शरीर को चलाने के लिए थोड़ा बहुत वर्जिश करते हैं। हाँ जी। तो किसान वर्जिश करेगा नहीं तो कमजोर हो जाएगा। किसान की तो वैसे ही वर्जिश हो जाती है, सुबह उठ के गाय भैंस को चारा डालना, खेती में काम करना, खेती में जाके फिर आके घर का काम करना, वैसे ही वर्जिश हो जाती है। अब तो आप 3 महीने से यहीं पर बैठे हुए हैं? 3 महीने से ऐसे ही है, और भी जितना टाइम चलेगा बैठेंगे। अमृतसर में किसान पहलवानी कर रहे हैं तो गुरदासपुर में किसान परिवार सर्दी से बचने और फिट रखने के लिए देसी घी मिलाकर अलसी की पीनी बना रहे हैं। शरीर को गर्म रखने के लिए 600 किलो पीनी बनाकर दिल्ली के किसानों तक भेजा जाएगा ताकि किसान दिल्ली की सर्दी से तो बच ही सकें, साथ ही खुद को फिट भी रख सकें। अमृतसर से आशुतोष मिश्रा के साथ दिल्ली से मिलन शर्मा, आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।